एक आदमी हजारों किलोमीटर दूर पूरी इंसानियत से अलग स्पेस की खामोशी में तैर रहा है। ना आसपास कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ एक मिशन जो उसे धीरे धीरे तोड़ रहा है। अर्थ पर उसकी जिंदगी बिखर रही है और ऊपर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात उसके स्पेसक्राफ्ट में कुछ हिला, कोई मैकेनिकल ग्लिच या कोई और चीज। उस अकेलापन भरी अंधेरी रात में जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कुछ था जो इस यूनिवर्स में किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये कहानी है एक इंसान की, एक दर्द की और एक अजीब सी दोस्ती की जो उसके पूरे एग्जिस्टेंस को बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर जेकब प्रोचस्का से। जेकब एक सर्च एस्ट्रोनॉट है जो 6 महीने से स्पेस में एक सोलो मिशन पर है। मिशन का नाम है लोन वॉयेजर मिशन। वो एक गहरी अंधेरी जगह की तरफ जा रहा है जिसका नाम है चोपड़ा क्लाउड। चोपड़ा क्लाउड एक कॉस्मिक डस्ट क्लाउड है जो साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। 6 महीने से उसने अपनी तन्हाई के अलावा बस पीटर की आवाज सुनी थी जो कि स्पेस कंट्रोल में काम करता है। पीटर का काम जेकब का हाल पूछते रहना है और उसकी सेहत का ख्याल रखना है। जेकब का स्पेसक्राफ्ट सेट है, सिस्टम ठीक चल रहा है, लेकिन उसका दिल ठीक नहीं चल रहा क्योंकि अर्थ पर उसकी वाइफ लेनिका उससे इमोशनल डिस्टेंस बनाकर चल रही है। वो प्रेग्नेंट भी है, पर जेकब को अपना हाल बताना उसने बंद कर दिया है। यानी स्पेस में जेकब अकेला है, अर्थ पर लेनिका अकेली है। इस फिल्म का इमोशनल कल्प्रिट यहाँ से ही स्टार्ट होता है। जेकब फिजिकली स्ट्रांग है, ट्रेंड है, लेकिन 6 महीने के अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो वीडियोस रिकॉर्ड करता है, अपने मिशन के अपडेट भेजता है और वो रोज लेनिका से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी वाइफ का कोई रिप्लाई नहीं आता। कहीं ना कहीं उसे फीलिंग होता है कि शायद लेनिका उससे दूर हो रही है। नासा और स्पेस एजेंसी वाले इसे सिर्फ टेक्निकल मिशन समझते हैं, पर जेकब के लिए ये एक मेंटल मिशन बन चुका है। और इसी मेंटल स्टेट के बीच एक दिन होता है कुछ अजीब। एक रात स्पेसकार में कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। जेकब सोचता है कोई सिस्टम ग्लिच होगा, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने होता है एक ह्यूज स्पाइडर। उसके बड़े पैर थे, उसके आंखें जल रहे थे और उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो क्रिएचर काल में अटैक नहीं करता। उसे देखकर जेकब डर जाता है और वो जल्दी से एयर लॉक में चला जाता है। तभी पीटर उसे पूछता है कि आप एयर लॉक में क्यों हो। जेकब पीटर से कहता है कि उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी है और इसीलिए वो पीटर को स्पेस सीट को साफ करने के लिए कहता है। तभी चारों तरफ से पीला धुआं निकलता है। धुआं हटाने के बाद जेकब देखता है कि वो स्पाइडर वहां से जा चुका है। उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इसलिए वो एयरलॉक से बाहर निकलता है और देखता है वो मकड़ी ऊपर छुपी हुई थी। वो मकड़ी जेकब से कहता है, मेरा नाम हैनोस है, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी जर्नी समझता हूँ और तुम्हारी लोनलीनेस महसूस करता हूँ। जेकब शॉक में पड़ गया था, लेकिन धीरे धीरे हैनोस एक दोस्त जैसा बनने लगता है। हैनोस एक हाईली इंटेलिजेंट एलियन एंटिटी है जो सेंचुरी से पहले टाइम ट्रेवल कर रहा है। हैनोस के पास एक यूनिक एबिलिटी है, वो इंसान के मेमोरीज, इमोशंस और पेन को सेंस कर सकता है। वो जेकब की पास्ट लाइफ, उसके रिलेशनशिप और उसकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम्स एनालाइज करता है। हैनोस कहता है, तुम अपनी वाइफ को खो रहे हो, पर तुम्हें ये बात स्पेस से ज्यादा पहले समझनी चाहिए थी। जेकब पहली बार इमोशनली ब्रेक होता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो एम्बिशियस था, करियर फोकस था और लेनिका को अकेला छोड़ दिया था। ये एलियन क्रिएचर एक तरह से जेकब का थेरेपिस्ट बन गया था। दूसरी तरफ हमें लेनिका की स्टोरी दिखाई जाती है। जेकब के बिना वो इमोशनली कोलैप्स हो रहा है। जैसे जैसे जेकब स्पेस में आगे जा रहा है, लेनिका अपनी जिंदगी में पीछे गिर रही है। वो फैसला करती है कि वो इस रास्ते को और आगे नहीं बढ़ाएगी और इसलिए लेनिका एक रिकॉर्डिंग भेजती है जिसमें वो जेकब को बताती है कि वो अब जेकब के साथ और रिश्ते में नहीं रहना चाहता और वो ब्रेकअप करना चाहती है। लेकिन वो मैसेज जेकब तक टाइम पे नहीं पहुंचता, क्योंकि जब स्पेस कंट्रोल ने इस मैसेज को देखा तब उन्होंने इस मैसेज को जेकब तक पहुंचने नहीं दिया ताकि जेकब मेंटली अनस्टेबल न हो जाए। जेकब हैनस से अपना पर्सनल लाइफ डिस्कस करता है कि कैसे उसका पेरेंट्स एब्यूसिव थे, कैसे उसका टॉक्सिक बचपन था, कैसे वो इमोशनली क्लोज्ड हो गया और कैसे लेनिका उससे इमोशनली कनेक्टेड है। हैनस एक लाइन बोलता है, तू स्पेस में नहीं, तू अपने दर्द में खो गए हो। ये डायलॉग पूरी फिल्म का एक थीम डिफाइन करता है। आप नोटिस करोगे एलियन मॉन्स्टर नहीं है, मॉन्स्टर हमारे इमोशंस है जो कि हमें अंदर से कमजोर बनाता है। जेकब मिशन के एंड के पास पहुंच रहा है।
चोपड़ा क्लाउड एक ब्राइट ग्लिटरिंग कॉस्मिक जोन है, जैसे कि यूनिवर्स का ओशन। तभी उसका स्पेसशिप में चोपड़ा क्लाउड के कुछ हिस्से दिखते हैं। दूसरी तरफ स्पेस कंट्रोल जल्दी से चोपड़ा क्लाउड के बारे में डाटा कलेक्ट करने लगती है। हैनस जेकब से कहता है कि वो अब चला जाएगा, उसकी जर्नी यही खत्म होती है और ये कहते हुए हैनस शिप से बाहर चला जाता है। जेकब फिर से अकेलापन के अंधेरे में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो हैनस के पीछे पीछे स्पेस में चला जाता है। हैनस जेकब के हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चोपड़ा क्लाउड के अंदर ले जाता है और वहाँ की खूबसूरती देखकर जेकब बहुत ही चौंक गया था। तभी हैनस जेकब से कहता है कि उसका साथ यही तक था और ये कहते हुए हैनस धीरे धीरे गायब होने लगता है। जेकब इमोशनल हो जाता है, पर वो मेंटली स्ट्रांग था। जेकब चोपड़ा क्लाउड के बीच में घुसता है, वहाँ कॉस्मिक लाइट उसके शटल को रैप कर लेती है। ये सीन मेटाफोर है जेकब का प्यूरिफिकेशन, उसकी गिल्ट, उसकी रिग्रेट और इमोशनल बर्डन रिलीज हो रहा है। वो स्पिरिचुअली एक नया इंसान बन रहा है। तभी वो सपने में लिंका को देखती है जो उसके पास आने लगती है। अचानक उसका सपना टूटता है और वो देखता है एक स्पेसशिप को। ये स्पेसशिप था कोरिया का, जो जेकब की तरह चोपड़ा क्लाउड के रिसर्च के लिए आया था। वो लोग जेकब को इंसानियत के नाते बचा लेते हैं और उसे अर्थ पे लिंका के साथ बात करने के लिए फोन भी देते हैं। जेकब लिंका से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता है। ये सुन के लिंका रोने लगती है और जेकब भी रोने लगता है। स्पेसमैन एक साइफाई मूवी नहीं है, एक इमोशनल जर्नी है एक इंसान की जिसे अकेलापन ने तोड़ दिया और एक एलियन ने उसे खुद से मिलाया। हैनस एक्चुअली एक सिंबल था, जेकब का कॉन्शियंस, उसके दर्द, उसका रिग्रेट और उसका हीलिंग। चोपड़ा क्लाउड भी एक मेटाफोर था, डार्कनेस में घुसकर लाइट ढूंढना। और एंड में ये मूवी हमें ये मैसेज देती है, स्पेस का सबसे बड़ा राज यूनिवर्स नहीं, हम खुद हैं। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो का कौन सी पार्ट सबसे अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।